Thế chồng
हेलो। हेलो। Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे और किसी ने प्लान्स भेजा है कि बेटा भी? Yes, ma'am. प्लान भेजा है मुझे अभी? एक मिनट में देखूं क्या प्लान किया है किसी ने। प्राची आपने सेंड किया है क्या? Yes, ma'am. ओके। पहले प्राची का प्लान देख लेते हैं अपन। विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका अंडरवेट कैटेगरी में आ रहा है प्राची? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके आपने एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन डाला है, लाइट वाला ही करना है आपको। यहाँ ज्यादा कार्डियो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। अर्ली मॉर्निंग में टी विद टोस्ट एंड बिस्किट्स। ओके, टोस्ट और बिस्किट्स का आप कोशिश करना कि वहाँ मैदा ज्यादा यूज ना करें। Yes, ma'am. मैम टोस्ट या बिस्किट में से कोई एक? हाँ, आप जो भी आप लोगे, बट टोस्ट भी या बिस्किट जो भी लोगे तो मैदा वाला मत लेना ज्यादातर। Yes, ma'am. ओके, उपमा। उसके बाद क्या है? पोहा, न्यूट्रिएंट पोहा। ओके, पराठा विद पास्ता। ठीक है, फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, एप्पल, सब्जी। सबको ये सीजन में अभी स्पेनिश मिल जाएगा ना? Yes, ma'am. ओके, ब्राउन राइस। सलाद, मिल्क विद आलमंड्स। ओके, थोड़ा और ऐड करो इसमें, वेट गेन प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्स थोड़ा सा और ऐड करो इसमें, क्योंकि आपका ये नॉर्मली डाइट है जो नॉर्मल पेशेंट भी या जो नॉर्मल पर्सन भी ले रहा है वो आप भी ले रहे हो, बट आपको ओवर अंडर है तो आपको बढ़ाना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा लेना है एज ए नॉर्मल पर्सन से। Yes, ma'am. ठीक है, और इसमें ऐड करो। Yes, ma'am. यहाँ पे आप मिल्क विद आलमंड ले रहे हो तो कभी मिल्क के साथ जो मैंने आपको गार्डन ग्रास बताया था आप वो भी ले सकते हो, Yes, ma'am. या फिर मिल्क के साथ बनाना भी खाया जाए केला तो वो भी ज्यादा अच्छा होता है नाइट के टाइम में। लेकिन एक बात है बेटा, जब भी अगर बाकी गर्ल्स भी सुनो, जब भी आप बेड टाइम के वक्त मिल्क ले रहे हो तो आपने मिल्क लेते ही आपको सोना नहीं है, क्योंकि Yes. मिल्क लेते ही वो डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आप मिल्क लेते ही आप सो जाओगे तो आपको मॉर्निंग में गैस होने की या आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है, या एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे जब भी आप मिल्क लो तो आपके बेड टाइम से आधा एक घंटा पहले होना चाहिए वो।
और आपको लेकर मिल्क लेकर थोड़ा वॉक या थोड़ा या कुछ काम करके आपने थोड़ा छोटा मोटा चीज निपटा लेना चाहिए। तब तक कि कैसा होता है, दूध भी डाइजेस्ट होता है। इवन छोटे बच्चों को भी जब मिल्क पिलाते हैं तो उनको खड़ा रखते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने देखा होगा जब 3 इयर्स 2 इयर्स ओल्ड जो बेबी होते हैं तो उनको जब मिल्क पिलाती है मदर अपना, तो उनको खड़ा रखते हैं। तब तक कि उनको डकार नहीं आती है, जब तक वो डकार नहीं लेते तब तक वो खड़ा रख के उनके पीठ पे क्लैपिंग करते हैं तब तक के। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि वो मिल्क प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, जो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से वो मुंह से दूध फेंक देते हैं। देखा है आपने ये चीज? यस Yes, इसलिए ma'am. इसलिए दूध को पहले आप जब भी लेते हो तो आपको स्लीपिंग टाइम से आधा 1 घंटा पहले होना चाहिए और वो डाइजेस्ट होना चाहिए आपका दूध। ठीक है, दूध लेने से आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो भी इंक्रीज होती है। आपका मॉर्निंग में पेट एकदम क्लीन और एकदम आसानी से क्लियर हो जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है फिर। बस प्राची का ही आया है, बाकी किसी का नहीं आया है मुझे। नेहा नेहा का भी नहीं मिला है, पटेल का भी नहीं आया है, निकिता। हेलो मैम, हाँ नेहा, आज सेंड कर दूंगी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रह गया था। इतना टाइम लग रहा है बेटा अपना ये करने के लिए? तो फिर आप क्लाइंट को हैंडल करने के लिए कितना टाइम लोगे आप? मैम पहले अपना मैं 2-3 क्लास में आई नहीं थी, बाद में पता चला तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो अभी थोड़ा सा होने का है। आज नहीं तो कल सेंड कर दूंगी। आज नहीं तो कल, वो भी डेफिनेटली नहीं पता आपको। आज ही कर दूंगी। और बाकी गर्ल्स? अपने प्लान्स प्रॉपर बनाओ गर्ल्स, ताकि तब आप लोग अपने अपने आपको गाइड कर सको। और मैंने आपको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं दिया है ये करने के लिए, आपको मैंने कम से कम 2 महीना 1.5 महीना करना है ये चीज और आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक डेट हम फिक्स कर लेते हैं, कौन सी डेट को आपको सबको अपने अपने रिजल्ट शो करने हैं। ठीक है, 1 मिनट में कैलेंडर देख लेती हूँ एक बार। ओके, हमने मे बी अभी ये चल रहा है 17 मई का पकड़ लो। ओके, आप स्क्रीन देख सकते हो, कुछ कुछ लड़कियों ने डाइट स्टार्ट भी कर दिया होगा अपना। अब आज की 15 मई है, तो आपको नेक्स्ट मंथ 17 जून दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। 17 जून में मैं यहाँ पे ऐड भी कर देती हूँ कि आप लोग को अपना रिजल्ट्स बताने हैं। ठीक है, यस मैम। सब लोग भी अपने अपने इसमें डेट को ऐड करके रखो। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट रिजल्ट। स्टूडेंट्स असेसमेंट रिजल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर मैं भी भूल जाती हूँ तो मुझे ये टाइमर और ये चीज बता देगा कि आज क्या है आपका। तो 17 जून को हम सभी का रिजल्ट देखेंगे, किस केस में क्या क्या असेसमेंट मिला है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है, अपने 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 चेंजेस। आप अपना उसी दिन को वेट देखेंगे, अपना हाइट देखेंगे, अपना बाकी जो भी मेजरमेंट्स है वो सब मेजरमेंट्स नोट डाउन करके चेंजेस बताएंगे। ठीक है गर्ल्स, सभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे फॉलो प्रॉपर? कर रहे हैं मैम। कर रहे हैं मैम। ओके, ओके, हमारा कहाँ तक हो गया था? थेरीज एंड बिहेवियर हो गया था।
ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूट्रिशन काउंसलिंग मॉडल्स गोल्स हो चुके थे, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया था। ठीक है, दैट इसमें हमने की अजप्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स, इसमें सारे की अजप्शंस देखे थे हमने कि हम लोग को क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है। हर एक क्लाइंट की सिचुएशंस अलग है, हर एक क्लाइंट कंटिन्यूसली चेंजिंग बिहेवियर रखता है, सभी का अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिहेवियर है। क्लाइंट अपने आप में एक एक्सपर्ट है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, आपको हर एक क्लाइंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी और अलग अलग तरीके से डील करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लान मैंने प्राची को दिया तो एक ही प्लान मैं नेहा को दूंगी। दोनों के बॉडी में दोनों के डिफरेंस में बहुत फर्क है, कोई अंडर वेट है कोई ओवर वेट है, तो मैं दोनों को एक तरीके का प्लान नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो दोनों क्लाइंट्स को दोनों पेशेंट्स को अलग अलग ट्रीट करने के लिए मुझे अलग अलग प्लान्स और अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेंगी, जिसमें कि प्राची का ओवर अंडर वेट से नॉर्मल में आए और जिसका नेहा का जो ओवर वेट है वो नॉर्मल में आए। ठीक है, then effective counseling is process that is done with the clients, not to for them। ठीक है, हम लोगों को क्लाइंट्स के लिए ही प्रोसेस, जितने भी काउंसलिंग इफेक्टिव प्रोसेस है वो किसके साथ हमको करना है, क्लाइंट के साथ मिलके करना है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ क्लाइंट के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी क्लाइंट ने आपके साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको सारी जितने भी डिटेल्स है वो बताना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी सफरिंग हो रही है उनको, वो सब चीजें उनको बताना चाहिए। आपको डाइट प्लान बनाना है तो सिर्फ आपको उनका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन रिक्वायरमेंट या उनका फैट कितना है वही चीज का आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको सारे विटामिन का भी ध्यान रखना है, आपको उनका सोडियम का भी ध्यान रखना है, आपको वो सब चीजें भी, वो सब परसेंटेज भी आपको बरोबर प्रॉपर ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप हार्ट के पेशेंट को आपने डाइट तो बता दिया बट आपने सोडियम का ध्यान रखा नहीं, आपने उनको सोडियम वाले फूड्स भी प्रेफर कर दिए। तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्टेड है वो चीज को भी ध्यान में रखना है आपको, कि कौन से पेशेंट्स में कौन से कंडीशंस में कौन से फूड्स को अवॉइड करना है। ठीक है, आपको क्या खाना है उनको वो ये तो बताना ही है, साथ में क्या नहीं खाना है वो भी उनको बताना जरूरी है। ठीक है, देन दीज आर द स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। तो ये स्टेजेस है, जैसे कि प्रोसेस होती है हर एक चीज की, हर एक क्लासेस में जाने के बाद आपको अगर 10th तक पहुंचना है तो हर एक प्रोसेस है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस होते हुए जाना है, आप डायरेक्ट 10th क्लास में नहीं जा सकते। वैसे ही ये स्टेजेस दिए हैं आप काउंसलिंग के। मेरी वॉइस आ रही है ना आप सभी को, और स्क्रीन भी शो हो रही है गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, these are ma'am. these are the 6 stages of counseling. Build the foundations. The second, define problems. Third, select alternative situations. Fourth, plan for change. Fifth, reach a commitment. Then sixth, evaluate process। ठीक है, विदाउट वन बाय वन स्टेप्स हम लोग हमारे गोल्स तक, हमारे एम तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर एक डिजायर को, हर एक चीज को अचीव करना है तो हमको बरोबर प्लानिंग करना जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर फाउंडेशन बनाना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको अपना खुद का लिए एक प्लान बनाने बताया मैंने। ठीक है, तो आपने क्या किया, खुद के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर किया पहले, खुद के आपने देखा कि हम लोग ओवरवेट है या अंडरवेट है। आपने जब बीएमआई सीखा था, बीएमआई कैसे निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे निकालते हैं, तो किसी ने भी अपना खुद का निकाला था क्या बेटा? हाँ, जब आपको फॉर्मूले सिखाए गए थे तब आप में से कितने लड़कियों ने खुद का अपना सेल्फ का न्यूट्रिटिव वैल्यूज निकाले थे? किसने निकाला था क्या? हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाए गए, कार्बोहाइड्रेट कैसे निकालते हैं, फैट कैसे निकालते हैं, बीएमआई रेट कैसे निकालते हैं, तब आप सभी ने खुद का निकाल के देखा था अपना अपना? Yes, ma'am. नहीं मैम। ओके, किसी ने नहीं निकाला, किसी ने निकाला है, क्यों? आप जो भी पढ़ते हो जब तक उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाते, जब तक उसको अपने लाइफ में यूज में नहीं लाते तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप सीख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करना जरूरी है। कहीं ना कहीं सिचुएशन में, कहीं ना कहीं कंडीशन में आपको भी अपने सेल्फ, अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। कल को अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, ठीक है, और आपको अपना ही प्लान ढंग का नहीं है, आप खुद ही प्रॉपर तरीके से डाइट में ले रहे हो, तो दूसरों को क्या बताओगे?
इसलिए जब भी जो चीज सीखते हो तो एक क्यूरियोसिटी रखो कि ओके ये ऐसा निकलता है, तो फिर देखते हैं कि हम लोग किस में आते हैं, हमारी क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, जब हम लोग को सिखाया गया था, जब ये सब न्यूट्रिटिव वाली सीखी थी, हमने तो उसी दिन तुरंत में देखा था कि ठीक है ये ऐसे निकालते फॉर्मूला, तो मैं देखती हूँ कि मेरा कितना रेट है, अंडर है, बिलो है, बीएमआई रेट कैसा रेट है हमारा। बीएमआई का फॉर्मूला बताओ गर्ल्स, फॉर्मूला बताओ बीएमआई रेट का कैसे निकालते हैं। ABW divided by height in centimeter. Height in meter हाइट इन मीटर square. स्क्वायर 18 मीटर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, आपको बीएमआई रेट निकालना है तो केजी पर मीटर स्क्वायर आपका ये फॉर्मूला रहता है, वेयर द केजी इज अ पर्सन वेट and m square is their height in meters. आप सभी के पास बॉडी मास इंडेक्स ये है कि बेटा कैलेंडर? हेलो, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है कि बेटा? यस मैम। आपको आजकल ये सारे फॉर्मूलेस भी आपको इजीली नेट पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप बस नेट में अपने डाटा के एंट्रीज करो तो आपको पूरे उसमें फॉर्मूलेस मिल जाते हैं, पूरा टेबल मिल जाता है कि जहाँ पे बस आपको क्या करना पड़ता है, अपने डिटेल्स को पुट अप करना पड़ता है। जैसे कैलकुलेटर में कैसा कैल्सी में नंबर्स टाइप करते हैं, बस वैसे ही आपको अपने वेट और हाइट का मेजरमेंट डालना है और उसमें कैलकुलेट करना है। तो वो उसमें आपको सारे उसके बारे में आपको कैलकुलेशन करके वो आपको पूरा रिजल्ट बताता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अभी जैसे प्राची का जैसे वेट आया है अंडर कैटेगरी, तो उसको क्या करने की जरूरत है? उसको वेट पुट अप करने की जरूरत है कि हाइट पुट अप करने की जरूरत है? बताओ। Weight. वेट। वेट गेन करने की जरूरत है। वेट गेन करने की जरूरत है क्या गर्ल्स? बताओ, कॉन्फिडेंटली बताया करो। यस मैम, वेट गेन करने की इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वेट गेन करने के जो जो हेल्दी प्रोसेसेस है, हेल्दी जो डाइट है, उस तरीके से आपको वेट गेन करना है। लेथार्जिक अगर वेट गेन किया आपने तो आपने बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें कि आप लेजीनेस को फेस करना पड़ता है, आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है। इसमें एक्टिव होके आपको वेट गेन करना है, एक्टिव फैट आपको लेने हैं, एक्टिव कंटेंट आपको लेने हैं, एक्टिव न्यूट्रिशन आपको लेनी है जिसमें आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे।
ठीक है। ओके, लेट्स सी द स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग देखते हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग। पहले स्टेजेस देखते हैं, बिल्ड द फाउंडेशन, देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट। मतलब आपको क्या करना है बिल्ड अ फाउंडेशन में। हेलो हेलो, बिल्डिंग द फाउंडेशन में क्या करना है आपको, अपने क्लाइंट के साथ एक रेपो, एक कम्युनिकेशन का अच्छा से अच्छा रेपो जनरेट करना है, जिसमें कि क्या होगा, आप उनसे इजीली अपना बात कर सके। इफ रेपो इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, इट इज अनलाइकली दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस विल प्रोसीड। ठीक है, आपको ऐसे पर्सन के साथ डील करना पड़ रहा है जिससे कि आपके पास्ट में या कभी तो भी आपने उनके साथ कुछ आपका कुछ हो गया हो सपोज। ठीक है, और वही वही पर्सन आपके पास हैज अ क्लाइंट है, आज पर्सन हैज अ आपके पास पेशेंट बन के आ रहा है। ठीक है, तो आपके लिए पहली पहली सबसे पहली स्टेज क्या है, आपके लिए पहली चीज क्या है कि यू आर अ न्यूट्रिशन काउंसलर। आपका अपना जो काम है वो सबसे पहले रहेगा, बाकी जो अपने आपके जो पर्सनल इश्यूज है वो बाद में आएंगे। पहले हैज अ काउंसलर, हैज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपको अपने पेशेंट्स को हैंडल करना है, पहली प्रायोरिटी आपकी ये है। ठीक है, तो आपको उस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा उनके साथ, इस तरीके से रेपो बनाना पड़ेगा जिससे कि आप उनके साथ में अच्छे से बात कर सकें और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकें। देन गैदरिंग डाटा फॉर पर्पस ऑफ बोथ स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट और स्क्रीनिंग करने के लिए मतलब समझने के लिए कि उनके डाइटरी कंटेंट कैसा है, क्या फूड खा रहे हैं, कैसे फूड खा रहे हैं, उनसे किस तरीके से फूड वो ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं तो कौन से फूड में वो लोग ऑयल, सब्जी में कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारे असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। डाटा इज नीडेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर वहां से हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हुई, कहाँ से आपको हार्ट डिजीज हो रही है, जहाँ पे कि आप ज्यादातर ऑयली या बहुत एक्सपायरी डेट वाले ऑयली फूड्स, या फिर बहुत बार आप एक ही ऑयल में हर चीज को फ्राई करके खा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कई बार हार्ट का ख्याल रखने के लिए काफी बार ऐसे आपने एड्स देखे होंगे जिसमें कि न्यूट्रलाइज जो ऑयल्स आते हैं उसमें हार्ट का लिए वो बहुत लाइट होता है, डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी है। इसलिए जो हार्ट वाले पेशेंट्स है उनको ऑयल फूड बहुत अवॉइड करने देते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादातर कई बार डॉक्टर्स भी उनको रेफर करते हैं कि आपको तो अच्छे से अच्छा बेहतर जो ऑयल है जो हार्ट के लिए जो अच्छा रहता है, आपको वो ऑयल में खाना खाना चाहिए, वो ऑयल में सब्जी के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन ये आपकी पहली स्टेज हो गई है जिसमें कि आपने बिल्डिंग द फाउंडेशन, आपने अपना फाउंडेशन उनके साथ में बनाया। देन सेकेंड, डिफाइन प्रॉब्लम्स मल्टी डायमेंशनली। ठीक है, आपको उनको प्रॉब्लम्स डिफाइन करना है वो भी मल्टी डायमेंशनली, सिर्फ एक ही तरफ से देखते हुए नहीं, सिर्फ उनका न्यूट्रिशन देखते हुए नहीं, आपको उनका न्यूट्रिशन भी देखना है, किस तरीके का फूड वो खा रहे हैं, किस तरीके के फूड के प्रोडक्ट्स कौन से ब्रांड के वो ले रहे हैं, प्लस उनका बिहेवियर कैसे है फूड्स को लेके, उनकी जो ईटिंग हैबिट है वो कैसा है, कितने इंटरवल में वो खाना खा रहे हैं, कितने इंटरवल में फूड ले रहे हैं, कभी वो खाने में फ्रूट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, सलाद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको ये भी चीज देखना है उनमें। ठीक है, तो आपको मल्टी डायमेंशनल मतलब हर एक तरफ से देखना है, हर एक तरीके से आपको सोचना है उनके बारे में। लुक एट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम सेवरल डायमेंशंस, आपको सेवरल हर एक तरीके से आपको वो प्रॉब्लम्स को देखना है, आपने सिर्फ एक ही तरफ से नहीं देखना है। अगर हार्ट का पेशेंट आपके पास आया है तो आप उनको कोई और सप्लीमेंट्स बता रहे हो, ठीक है, बट आपको ये भी देखना है आप उनको जो सप्लीमेंट्स बता रहे हो उससे कोई और तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई और भी तो कोई इशू नहीं है, कहीं उनको ब्लड्स बनने में या ब्लॉकेज होने में कोई और तकलीफ तो नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो और दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो जा रही है।
ठीक है, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। फिजियोलॉजिकल, साइको सोशल एंड पेशेंट द काउंसलर्स, ठीक है। आपको फिजियोलॉजिकल उनका फिजिकल कैसा है, साइको सोशल कैसा है, उनकी सोच कैसी है उन चीज को लेकर, द पेशेंट, ठीक है, द काउंसलर्स, ठीक है। आपको ये सब चीजों को डायमेंशंस में सोचना है, आपको हर एक इन तीनों चारों डायमेंशंस के थ्रू आपको सोचना जरूरी है उनके लिए। may have to address problems that are not direct nutrition issues, smoking and weight control in teen गर्ल्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन की तरफ से ही देखते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिशन के जो इश्यूज है कई बार स्मोकिंग के वजह से होता है लोगों में। कई बार स्मोकिंग करने से जो उनके लंग्स में है ब्लॉकेजेस होना शुरू होता है, इसलिए उनको हार्ट डिसीजेज या हार्ट के प्रॉब्लम्स सफर करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है जो टीनेजर्स गर्ल्स होती है उन्हें वेट लॉस का क्रेज होता है कि उनको प्रॉपर फिगर चाहिए या प्रॉपर उनका शेप चाहिए, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं करते हैं, फूड नहीं खाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी या मेरा पेट निकल जाएगा, तो उस वजह से क्या होता है जो टीनेजर्स एक गर्ल्स होती है वो फूड की तरफ वो बहुत बहुत निगलेक्ट करते हैं, उनको न्यूट्रिशन को बहुत निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी समझना आना चाहिए आपको, ये डायमेंशंस को भी ध्यान रखना चाहिए। as problems are defined they involve into ghost, अगर प्रॉब्लम जैसे जैसे डिफाइंड होते जाएगा, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगी उस तरीके से आपको उसका गोल समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको उनको चेंज करना है। ठीक है, कोई पेशेंट आपके पास आया है, वो प्रॉपर डाइट तो ले रहा है, प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, सब चीज ले रहा है, बट अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो कितना भी कुछ भी कर ले उनकी जो हेल्थ है कुछ टाइम के लिए अच्छी रहेंगी, बाद में बिगड़ेंगी ही। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग से उनके लंग्स में डायरेक्ट असर हो रहा है, डायरेक्टली उनके लंग्स में वो गैसेस जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनकी जो बिहेवियर है स्मोकिंग बिहेवियर उसको भी आपको चेंज करना है। आप उसको अल्टरनेटिव्स बता सकते हो, आजकल काफी सारे अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं जिसमें कि हम स्मोकिंग को धीरे 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 छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो एक बमर जैसा है, कुछ तो भी बुमर जैसा नहीं कि चोइंग के लिए आता है, जिसमें अगर आपको कभी ये इच्छा हो जिसमें कि आपका जो माइंड कभी कभी इंडिकेशन देना है कि उसको उसको स्मोक करना है, तो वो इंडिकेशन को कम करने के लिए एक उनको एक सप्लीमेंट रहते हैं, चॉकलेट जैसा रहता है वो रबर जैसा, उसको खाने से उमर टाइप रहता है, उसको खाने से उनके जो जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। ठीक है, कई बहुत सारे पेशेंट्स ने ये चीज को अडॉप्ट किया है, और कई पेशेंट्स ने स्मोकिंग बिहेवियर से भी चेंज हुए हैं, ड्रिंकिंग बिहेवियर से भी चेंज हुए हैं, कई कई पेशेंट्स ने ये सब चीजों को कंट्रोल में लाया है जिससे कि उनको अभी अच्छी और हेल्दी लाइफ मिली है। ठीक है, आप एकदम से किसी का जो ईटिंग हैबिट है या जो कंज्यूम कर रहे हैं या जो ले रहे हैं आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते हो, एकदम से बंद नहीं कर सकते हो। आपको उनको धीरे 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 वो चीज को छोड़ने के लिए या वो चीज के लत निकालने के लिए आपको उनको कई बार और बहुत बार एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कई बार आपको मोटिवेशनल करना पड़ेगा, कई बार आप उसको असेस करोगे, कई बार आप उनको गाइड करना पड़ेगा। बहुत इजी नहीं है गर्ल्स, ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये सब पेशेंट्स में अगर ये सब चीजें रही तो उनको वहां से निकालना बहुत बहुत मुश्किल टास्क होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, देखो गर्ल्स, जब भी आप जो भी चीज पढ़ते हो अपनी लाइफ में, जरूरी नहीं है सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है आप सिर्फ टेक्सटाइल पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो अगर वो अपने लाइफ में अपने लिए अगर आप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो नॉलेज का कोई यूज नहीं है। अभी आपको पता है, यू आर एजुकेटेड पर्सन, आपको पता है कौन से सप्लीमेंट्स खाने से क्या क्या इश्यूज होते हैं, कौन सी चीजें से क्या असर हो रहा है। नहीं पूरे सराउंडिंग को हम भी साफ कर सकते, नहीं पूरे हर दुनिया के हर लोगों को साफ कर सकते, नहीं हमारे सोसाइटी के हर लोगों को हम मना नहीं कर सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम योर होम, अपने घर से ही शुरुआत करो ना। आपके घर में ही अगर कोई ऐसा पर्सन है जो स्मोकिंग करता हो या ड्रिंकिंग करता हो, उनके बिहेवियर को आप धीरे धीरे चेंज करिए। एक दिन में नहीं होगा ये बेटा, आप एक दिन बोल दोगे, एक दिन चिढ़ जाओगे, एक दिन झगड़ लोगे, उससे नहीं होगा। आपको उनको धीरे 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 वो चीज को कम करना है। ठीक है, तो वो जैसे अभी आपके क्लास में जैसे 15 गर्ल्स है, अगर 15 गर्ल्स में से 15 गर्ल्स में ने ही आप पर एफर्ट ले लिया, तो 15 हाउसेस में से लोगों ने वो चीज को छोड़ दिया, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या जो भी जो खाते गुटखा उटका, तो वो सब चीजें को अगर धीरे धीरे छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो सराउंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं क्लीन होते जाएगा। ठीक है, मुझे कभी कभी थोड़ा आश्चर्य लगता है कि जबकि स्मोकिंग के जो पैकेट्स है उसमें रेड
मार्क से ही लिखा है कि ये डेंजरस है आपके हेल्थ के लिए, फिर भी लोग उसको परचेस करते हैं, मतलब खुद के लिए ही जहर ले रहे हैं। ठीक है, ये जो तरीका है इसका मतलब ये होता है कि वो उसने पहले ही इंडिकेशन दे दिया है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के लिए कि ये आपके हेल्थ को इंज्योर कर सकता है और आप इसको परचेस कर रहे हो, मतलब आप अपने रिस्क पे इसको खरीद ले रहे हो। इसमें ब्रांड का, कंपनी का कोई हाथ नहीं है। वो पहले से ये चीज को बचने के लिए उसने पहले ही उसमें डिक्लेरेशन में दे दिया है सब चीजें, ताकि कोई फ्यूचर में उसके ऊपर क्लेम ना कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। तो आप जब असिस्ट करोगे अपने पेशेंट्स को, तो आपको ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से उनके डाइटरी सप्लीमेंट्स है, किस तरीके से उनके और चीजें जो है जिसमें कि उनको जो थॉट्स, जैसे मैंने आपको बताया टीनेजर्स के थॉट्स होते हैं, लड़कियों के ज्यादातर थॉट्स होते हैं, वो फूड नहीं खाते प्रॉपर तरीके से या डाइट नहीं लेते हैं, उनमें ये एक क्रेजीनेस रहता है कि मुझे अच्छी बॉडी बनाना है। या फिर जो टीनेजर्स में बच्चे ज्यादातर जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कैसे जो टीवी जो में जो देखते हैं या मूवीज देखते हैं या कोई ऐसे शोज देखते हैं जिसमें कि उनको भी ये वो चीज को ना क्रेजीनेस आता है कि हाँ मेरी भी एक पर्सनालिटी ऐसी हीरोइन जैसे हो या मेरी भी पर्सनालिटी इनकी जैसी हो। तो वो लोग क्या करते हैं, वो चीज को अडॉप्ट करते हैं, वो चीज से वो लोग इन्फ्लुएंस होने लगते हैं धीरे धीरे। इतना समझ में आया गर्ल्स? किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने पहली स्टेप देखी है बिल्डिंग द फाउंडेशन, जिसमें कि आप अपने पेशेंट के साथ में अपना अपना एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे हो, अच्छा एक रिलेशन बना रहे हो जहाँ पे कि आप उनके साथ में डील कर रहे हो, बातें कर रहे हो। ठीक है, देन डिफाइन प्रॉब्लम्स। उसके बाद क्या हो रहा है कि आप उनके साथ बातें करते करते आप उनके साथ प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनली देखना है, एक ही तरफ से एक ही कंडीशन को व्यू नहीं करना है, आपको हर एक तरीके से देखना है कि ये पर्सन आया है तो ये पर्सन की ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर इसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कितना है, तो कितना इस चीज के लिए खर्चा कर सकता है, कितना एफोर्ड कर सकता है, सप्लीमेंट्स ले सकता है नहीं ले पा सकता है, टैबलेट्स ले सकता है या नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, वो घर पे ही कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स ले सकता है। कई बार ऐसे नेचुरल होम्योपैथिक्स भी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कि लोग जो शुगर पेशेंट्स होते हैं तो ज्यादातर उनको एज कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा उनको घर पे जो होम्योपैथिक जो चीजें होती है, जैसे करेले का जूस या नीम के पत्ते का जूस, ये चीजें ज्यादातर रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सब चीजें नेचुरली हो सकता है या तो वो लोग सप्लीमेंट्स लेने देने रेफर करना ज्यादा ये नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर लोग जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं वो दो दिन में वन डे में 2 टैबलेट्स होती है या फिर इंसुलिन होते हैं, वो एडवाइस करते हैं अगर वो ज्यादा स्टेज में हो तो। लेकिन ज्यादातर नॉर्मली जो जो होम्योपैथिक जो लोग होते हैं जो घर पे ही जो अपना इलाज करना चाहते हैं या कम इसमें तो जो करेले का जूस होता है वो ज्यादातर रेफर करते हैं, नीम का जूस। और एक और सप्लीमेंट है बेटा, लौकी का, उसका भी जूस देने को बोलते हैं जिसमें कि पेशेंट को शुगर का जो उनका होता है रेट वो बहुत जल्दी डिक्रीज होता है इससे, अगर आप वो जूस ले रहे हो तो। ठीक है, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ लेना चाहिए अगर कोई शुगर पेशेंट है आपके इधर। ठीक है, और इवन जो गर्ल्स है उनको ज्यादातर जो अनार का जो होता है, अनार और बीटरूट का जूस लेना जरूरी है। गर्ल्स अगर आपको भी पॉसिबल हो तो आप भी हफ्ते में एक बार या मंथ में कभी भी आपको जैसे जमता हो, अनार का और बीटरूट का जूस बना के जरूर लेना चाहिए आपको। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में तो ग्लो आता ही आता है, प्लस जो आपके जो मंथली जो साइकिल्स होते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स कम होती है। ठीक है, तो जितना हो सके आप ये चीज को अडॉप्ट करो, क्योंकि अ, हम लेडीज को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि हम लोगों के साइकिल्स में ही ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम बहुत सारी चीजों में हमको एनर्जी लगती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में हमको सफर करना पड़ता है क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारी चीजें में हमको बहुत बार प्रॉब्लम सिचुएशंस आती है। ठीक है, अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, हमारा डाइटरी प्लान अच्छा रहेगा तो आपको कोई भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे फिर आपकी डिलीवरी की स्टेज हो या आपकी लैक्टेटिंग की स्टेज हो। ठीक है, समझ में आया इतना? यस मैम।
तो जब भी आपको मौका मिले आप अनार का, बीटरूट का, उसमें थोड़ा सा गार्डन क्रश भी डाल के आप वो जूस को पीना चाहिए, वो ज्यादा हेल्दी रहता है आपके जो भी मंथली साइकिल्स होते हैं उसके लिए। तो हफ्ते में आप मंथ में एक बार लेना चाहिए, वो जूस भी अच्छा रहता है टीनेजर्स के लिए या वो लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए भी। अगर आपके तो शुगर पेशेंट है तो उनको आप एकदम से आप पूरा ग्लास भर के जूस क्या नहीं पिला पकड़े हो? सकते हो, आप धीरे धीरे कप भर के थोड़ा सा। ढक्कन तो वहां क्यों रख दिया स्टार्टिंग में था? आप उनको उतना उतना दे सकते हो, ठीक है, करेले का जूस या फिर नीम का जूस या फिर मिक्स करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। अ, अगर आपने कई बार भी देखा होगा, अगर जो मॉर्निंग जो गार्डन्स होते हैं, मॉर्निंग जो भी जहाँ पे भी आप वॉकिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ पे ये सब सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ये सब उनके जो जूस सेंटर्स को वहाँ पे मिलेंगे ही आपको। तो ठीक है, वहाँ पे ये सब चीजें मिलती ही है, लौकी का जूस बोलो या करेले का जूस बोलो। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो आपको बाहर में भी मिल जाते हैं, बट अभी की कंडीशन में नहीं मिल पाएंगे। बट ये सब चीज आपको मिल जाते हैं इजिली मार्केट में भी, ठीक है। बट इतना तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, इतना हम घर में बना ही सकते हैं, ठीक है। कल इतना समझ में आया, आगे की स्टेजेस हम नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है? नो मैम। ओके, और किसी का मैम कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैम हम लोग बोल रहे थे कि मतलब जैसे हाफ ऑफ द मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है तो फिर हमको मंडे तक नोट्स मिल सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा जो सिलेबस है वो लिंक में भी रहेगा, हमारी रीडिंग भी हो जाएंगी जो प्रीवियस था। ठीक है ना, दे दूंगी ना बेटा मैं। मैम बिकॉज फिर असाइनमेंट आपने दिया था तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, तो नोट्स भी मिल जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। हेलो, यस मैम। ठीक है ना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स का कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि अदर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है हमारे, तो फिर एक साथ सबका लिखना आ जाता है, तो फिर हमारे पास एंड ऑफ द मतलब जो सेशन एंड होता है तो फिर एक साथ सब कुछ चीजें आ जाती है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम। दूध जला था। पूरा फेंका, मन क्यों गंगा डालते हो? एक मिनट, आपके सिलेबस में और क्या क्या कंटेंट है पहले वो देख लेती हूँ मैं। अगर वो कंप्लीट हो जाता है हमारा मंडे तक तो आपको मिल जाएंगे नोट्स। हमारा अभी ये बचे गर्ल्स 5, 6, 7 बचे हैं हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोटोकॉल्स एंड रिव्यू ऑफ क्लाइंट असेसमेंट। ये टॉपिक होने का है हमारा। न्यूट्रिशन काउंसलिंग हो चुका है, थेरोटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग हो चुका है। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस हेलो, मैम। ठीक है, 1, 2 हो चुका है। देन थर्ड न्यूट्रिशन काउंसलिंग गोल्स हम भी पढ़ रहे हैं। देन न्यूट्रिशन काउंसलिंग मॉडल्स भी हो चुका है, ठीक है, मॉडल्स भी बता चुके हैं। तो थर्ड वाला भी चल रहा है हमारा। देन फिफ्थ सिक्स हो जाएगा, देन सेवेंथ भी हो जाएगा, तब मैं आपको बता, ठीक है। देन सेवेंथ वाले में प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, कंडक्टिंग अ सर्वे एंड इवैल्यूएटिंग द सेम।
ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चनियर्स बनाने हैं कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर, जैसे कोई डायबिटिक है या कोई हार्ट पेशेंट है या कोई एनीमिक पेशेंट है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं फॉलोइंग दिस एस्पेक्ट। जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, देन उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक काउंसलिंग रिस्पॉन्सेस है, ग्रुप काउंसलिंग, एजुकेशनल इंटरवेंशंस एंड गैप्स। एंड फोर्थ वाले यूनिट में हमारा कुछ ये नहीं है गर्ल्स, फोर्थ वाले इसमें एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन ही है, जहाँ पे आपको कोई भी एक ऑडियो प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कोई भी पीपीटी या प्रेजेंटेशन बनाना है आपको। देन मॉक काउंसलिंग सेशन रहेगा, जहाँ पे आपको कोई पेशेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आपकी क्लास में से कुछ गर्ल्स क्लाइंट्स बनेंगे और कुछ गर्ल्स ये बनेंगे काउंसलर्स। देन सेकेंड इसमें जो काउंसलर्स बने हैं वो पेशेंट्स बनेंगे, और बाकी जो पहले जो पेशेंट्स बने थे वो बाद में फिर काउंसलर्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये टाइम पे ऐसे सिचुएशन में बाहर जा नहीं सकते, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ये वाला सॉल्व। गर्ल्स जो प्रेजेंटेशन है मैं इसका अभी अभी से आपको बता देती हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, आपको पीपीटी बनानी होगी। पीपीटी आपको रिलेटेड और मॉड्यूल नंबर 2, 1 एंड थर्ड, इन तीनों मॉड्यूल नंबर में से आपको कोई भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ काउंसलिंग, डिस्क्राइब द सेलेक्टेड टेक्निक्स इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप काउंसलिंग, इम्प्लीमेंट अ बिहेवियर चेंजेस ग्रुप काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्स है यहाँ पे ऊपर में ही पढ़ चुके हो मॉड्यूल नंबर 2 और 3 एंड 1 में। तो आपको इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे आपको पीपीटी बनानी होगी। जैसे कि मॉड्यूल नंबर 2 का जो पॉइंट दिया पहला, स्टेजेस ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, तो कोई एक इसके ऊपर बना सकता है। देन सेकंड कोई और गर्ल्स अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव काउंसलिंग रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर्स एंड द क्लाइंट। ठीक है, तो कोई इसके ऊपर ले सकता है। पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको पीपीटी बनानी है, कम से कम 6-7 स्लाइड रहना चाहिए, स्लाइड होना चाहिए उसमें, और पूरा पॉइंट्स कवर होना चाहिए। ठीक है गर्ल्स, वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। मैम ग्रुप में क्या बोला? प्रेजेंटेशन इंडिविजुअल बनाना है या ग्रुप में बनाना इंडिविजुअल है बेटा। है? ओके। ठीक है, आपको जो भी असाइनमेंट बना रहे हो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है, व्हाट्सएप पे ही सेंड करना है आपको। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, सिर्फ मुझे पर्सनली सेंड करना है। ग्रुप पे सेंड करना अभी मत करो। ग्रुप पे कैसा आप अभी ये बना रहे हो, तो जिसने नहीं बनाया है वही आपका कॉपी पेस्ट कर लेगा, इसे इंडिविजुअली सेंड करो। ठीक है, ठीक है गर्ल्स। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। चलो, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।
कुठेतरी पुरुष जोडीदार पाहिजे ना. राहुल्या तू कधी शहाणा होणार आहेस की नाही? अरे माझं लग्न दुसऱ्या मुलाबरोबर करायच्या मार्गावर आहे. काय दुसऱ्या मुलाबरोबर? पण दुसऱ्या मुलाबरोबर लग्न केलं ना माया, मी जीवच दे. बहुतेक याच रविवारी तो मुलगा पाहायला येणार आहे. बघ ना तुला काही करता आलं तर. म्हणजे करच काय काय. मला खूप टेन्शन आलंय. मी ठेवते बरं फोन आता. महाराज सध्या परिस्थितीत आम्हाला तुमची मदत हवी आहे.